देखो भाई, सेमीकंडक्टर के जो पिछले 5 लेक्चर हुए उसमें पीएन जंक्शन डायोड देखा, उसके एप्लीकेशंस देखे, ट्रांजिस्टर देखा, ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस देखे। अभी आज हमें लॉजिक गेट स्टडी करना है। लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या है? लॉजिक गेट्स आर a very simple circuits made from transistors and diodes, which are the building blocks of a computer chip or any chip that you see or use in any device। जैसे कोई बेसिक माइक्रो प्रोसेसर ले लो, माइक्रो प्रोसेसर से लेके कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर के सीपीयू तक, आपके मोबाइल के चिप तक, लॉजिक गेट्स उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, अब लॉजिक गेट्स का क्या है कि हमें जो सिलेबस में पार्ट है वो बहुत बेसिक पार्ट है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सबसे पहले तुम लॉजिक गेट्स में आपको बता दो कौन से लॉजिक गेट्स है पढ़ाई में, हमें पढ़ने कौन से। सबसे पहले तो ऑर गेट है। ठीक है, ऑर गेट का सिंबल कैसा है? ऑर गेट का सिंबल ऐसा है। लेट मी ड्रॉ द सिंबल ऑफ द ऑर गेट। ऐसा सिंबल है। गेट को कितने इनपुट है? 2 इनपुट है और ये उसका आउटपुट है वाई। ठीक है, अभी ये जो सिंबल मैंने ड्रॉ किया, ये सिंबल के अंदर का जो सर्किट है, इसके इनसाइड, वो सर्किट हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, डायोड्स यूज होते हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूं। ये सर्किट मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 11-12 में पढ़ा था। ठीक है, तो काफी अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है। 2-4 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं और 2-3 डायोड यूज होते हैं। डायोड थोड़े कम यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर ही ज्यादा यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि सिलेबस में इंटरनल सर्किट नहीं है। इतना इंटरनल कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत भी नहीं है हमें। बस इतना समझ लो कि लॉजिक गेट्स को बनाया जाता है यूजिंग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, मेनली ट्रांजिस्टर्स। अभी देखो, ये इसका इनपुट है ए एंड बी और वाई इसका आउटपुट है। तो तुम ए और बी में क्या इनपुट करोगे इस पे डिपेंड करेगा तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा। अब यूजुअली इनपुट हमारे 2 ही टाइप के होते हैं। इनपुट 2 ही टाइप के, 2 टाइप के कौन से? या तो इनपुट हाई होगा या इनपुट लो होगा। हाई इनपुट इज शोन बाय 1, लो इनपुट इज शोन बाय 0। राइट? तो तुम जो इनपुट दोगे, लेटर से तुमने दोनों इनपुट लो दे दिए, लो, दोनों 0। तुमने एक इनपुट हाई, एक इनपुट लो दिया, एक इनपुट लो फिर दूसरा हाई दिया, या दोनों इनपुट हाई दे दिए। ऑल दिस 4 कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल ना, ये 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ऑर गेट में क्या होता है, तुम्हें जो आउटपुट मिलता है, तो ऑर गेट का मतलब यह है कि अगर दोनों में से कोई भी एक अगर हाई होगा तो आउटपुट हाई आएगा। तो ये हाई तो आउटपुट आएगा हाई। ये लो लेकिन ये हाई है ना, तो आउटपुट आएगा हाई। ये लो लेकिन ये हाई है ना, तो आउटपुट आएगा हाई। ये दोनों लो है तभी आउटपुट लो आएगा। आउटपुट इज लो व्हेन बोथ आर लो। इफ एनी वन ऑफ देम इज हाई, द आउटपुट इज हाई। ये आपका ट्रूथ टेबल है, इसको कहा जाता है ट्रूथ टेबल। एक्चुअली मैथमेटिक्स में भी आपको लॉजिक नाम का एक चैप्टर है। अब आई डोंट नो आप में से जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनको आएगा ये ट्रूथ टेबल। ये लॉजिक गेट, ये कौन सा गेट हो गया? ऑर गेट। ऑर गेटला आपण मराठीमध्ये कसं म्हणणार? ऑर म्हणजे किंवा, किंवाचा अर्थ काय होतो? हे किंवा ते, धिस और दॅट। हे किंवा ते, किंवा म्हणजे काय? दिस और दैट। इमेजिन करो मैं एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं। ठीक है, मैंने ऐसा बोला, लेटर से आप में से किसी ने पूछ लिया कि सर आप कल कहां पे थे, और मैंने कहा कि कल मैं, या तो मैं कोई बुक पढ़ रहा था या फिर मैं मूवी देखने गया था। तो मेरा स्टेटमेंट ठीक से सुनो, स्टेटमेंट क्या है? आइदर I was reading a book or I was watching a movie. I went to watch a movie. मैंने 2 स्टेटमेंट कहे। 2 स्टेटमेंट क्या है? मैं मूवी देख रहा था या मैं बुक पढ़ रहा था। दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने वाला वर्ड कौन सा है? और। दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने वाला वर्ड कौन सा है? और। अब और जब तुम लगाते हो तो और का मतलब होता है कि इस साइड का जो स्टेटमेंट था, इस साइड का स्टेटमेंट था रीडिंग बुक और इस साइड का स्टेटमेंट था वॉचिंग मूवी। अब लेटर से आप में से किसी ने ढूंढ के निकाला कि अरे सर तो मूवी देखने गए थे। ठीक है, बुक नहीं पढ़ रहे थे लेकिन मूवी देखने गए थे।
तो मुझे बताओ, मैंने जो स्टेटमेंट बोला कि मैं या तो बुक पढ़ रहा था या मूवी देखने गया था, तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? मैंने झूठ बोला कि सच बोला? सच बोला ना मैंने सच बोला ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं या तो बुक पढ़ रहा था या फिर मूवी देखने गया था। दोनों में से कोई एक काम कर रहा था मैं, तो हाँ, तो दोनों में से एक काम कर रहा था ना मैं, मूवी देखने गया था ना। अगर किसी ने ढूंढ के निकाला कि अरे नहीं नहीं सर, मूवी देखने कल गए नहीं थे सर, तो बुक पढ़ रहे थे, तो मूवी देखने में नहीं गया लेकिन बुक में जरूर पढ़ रहा था, तो अब बोलो मैंने सच बोला कि झूठ बोला? सच ही बोला। दोनों में से कोई एक ट्रू है, तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। अब हो सकता है कि किसी को यह पता चल जाए कि मैं मूवी देखने गया था और मूवी हॉल में मैं बुक पढ़ रहा था, तो मैं मूवी देखने भी गया था और बुक भी पढ़ रहा था, तो स्टेटमेंट तो ट्रू हो ही जाएगा, दोनों ट्रू है। तो दोनों वन वन, तो आउटपुट भी वन, तो मैंने सच बोला। लेकिन अगर किसी को पता चला कि ना ही मैं मूवी देखने गया था और ना ही मैं बुक पढ़ रहा था, मैं कुछ और ही कर रहा था, मैं कहीं और ही गया था, तो फिर मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन यू कैन से आई एम लाइंग, देन यू कैन से, तब आप कह सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट था मैं एक तो मूवी देखने गया था या बुक पढ़ रहा था, लेकिन दोनों भी फॉल्स आ रहे, तो ओव्हरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हो? म्हणजे मराठीमध्ये आपण ते कशाने जोडतो, दोन दोन वाक्यांना किंवा। दूसरा इंपॉर्टेंट गेट है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल कुछ ऐसा है, ये एंड गेट का सिंबल है, इनपुट ए बी आउटपुट वाई, ठीक है? ओके, इसका ट्रूथ टेबल ऐसा आएगा, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें क्या है कि दोनों ट्रू आएंगे तो ही टोटल स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब दोनों हाई तो ही आउटपुट हाई, अदरवाइज आउटपुट लो। मतलब इसको याला मराठीमध्ये कसं म्हणणार तुम्ही? आणि, आणीचा अर्थ काय होतो? आणि आणि म्हणजे दोन्ही स्टेटमेंट, दोन्ही पण एक साथ, ठीक आहे? जर मी तुम्हाला असं म्हटलं, तुम्ही मला विचारलं की सर तुम्ही काल कुठे होता, मी असं म्हटलं की अरे मी काल मूवी थिएटर मध्ये गेलो होतो आणि मग आल्यावर मी पुस्तक वाचलं, आणि शब्द काय वापरला मी? आणि आय वेंट टू वॉच द मूवी एंड आई वॉज रीडिंग द बुक आफ्टरवर्ड। अब दोनों में से कोई एक चीज भी मैंने गलत बोली होगी, झूठ बोली होगी, तो पूरा स्टेटमेंट झूठ हो गया, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट क्या है? मेरा स्टेटमेंट ये है, आई वॉच्ड ए मूवी एंड, देखो यहां पे क्या, देखो ऐसा एंड में ऐसा लिखता हूं, एंड आई रेड अ बुक। अगर मैंने मूवी नहीं देखी, सिर्फ बुक पढ़ा, फिर भी मेरा टोटल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फॉल्स। मैंने मूवी देखी लेकिन मैंने बुक नहीं पढ़ा, फिर भी मेरा पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको एंड से जोड़ रहा हूं ना, ये भी और वो भी, हेपन तेपन, लक्षात घ्या, फरक लक्षात घ्या। और में क्या था, हे किंवा ते, एंड में, एंड मध्ये काय, हे पण ते पण, बोथ, दोन्ही दोन्ही हाय पाहिजे, दोनों हाय तो आउटपुट हाय, नहीं तो नहीं। समझ रहे हो एंड का मतलब? अब देखो, और को यूजुअली डिनोट किया जाता है ऐसे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको प्लस से डिनोट किया जाता है, प्लस। और प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, तो बस सोचोगे प्लस का सर तो ये 1 + 1 2 होना चाहिए ना सर, हाई प्लस हाई डबल हाई होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता, हाई प्लस हाई डबल हाई, ठीक है? इट इज जस्ट हाई प्लस हाई इज हाई, सो इट्स नॉट सिंपल एडिशन, ठीक है? और ये होगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट बी का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, लेकिन वो लिखते हैं वैसा, ए डॉट बी। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और गेट है, ये हो गया और, ये हो गया एंड। तीसरा है नॉट गेट। इसका जो इनपुट होता है वो एक ही होता है, आउटपुट भी एक ही होता है, और इसका जो आउटपुट आता है वो इनपुट के उल्टा आता है। मतलब y इज इक्वल टू ए बार, मतलब तुम इनपुट करोगे 0, आउटपुट मिलेगा 1,
इनपुट करोगे 1, आउटपुट मिलेगा 0। समझे क्या? ठीक है, तो तुमने इनपुट किया लो, आउटपुट मिलेगा हाई। तुमने इनपुट किया हाई, आउटपुट मिलेगा लो। ठीक है, ये नॉट गेट है, इसको यहां पे ऐसे बबल भी दिखाते, गोल नॉट गेट। तो 3 गेट बताए मैंने आपको, नॉर सॉरी और एंड नॉट। अभी ये नॉट गेट अगर तुम और को लगा दोगे, और को ऐसे, तो ये ऐसा हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस शॉर्ट में। मतलब ये नॉर और एंड दोनों को सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ये और ये नॉट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है नॉर। इसको कभी कभी ये भी कहा जाता है बबल्ड और गेट। बबल्ड और गेट, कौन सा गेट है ये? बबल्ड और। ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा आउटपुट वाई। तो आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी होल बार। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा आएगा? इसका ट्रूथ टेबल ऐसा आएगा, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। सोचो ट्रूथ टेबल क्या आएगा? 0 0 का आउटपुट 0, 0 का बार 1, 0 1 का आउटपुट 1, 1 का बार 0, 1 0 का 1, 1 का बार 0, 1 1 का 1, 1 का बार 0। ये आएगा लो, लो का हाई और बाकी सबका लो। ओके, हाँ, और का उल्टा, वही ना, और का उल्टा, और का तुमने उल्टा कर दिया। सिमिलरली यू ऑल्सो हैव अ नैंड गेट। नैंड इज बबल्ड एंड गेट। बबल्ड एंड का मतलब क्या है? ए बी वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, इसको बोलते बबल्ड एंड गेट। ठीक है, बबल्ड एंड गेट। कोण म्हणते मला? प्रेरणा इज सेइंग की सर हे मॅथमॅटिक्स मध्ये होतं. इट्स पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, वी कॉल इट बुलियन अलजेब्रा। और उसमें तो बहुत डिटेल में यार, वो उसमें तो बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में तो हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें बहुत बेसिक बेसिक पढ़ना है। ठीक है, नैंड गेट का टेबल कैसा आएगा? एग्जाम में तो कभी कभी डायरेक्ट टेबल पूछते तुमको। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। बोलो क्या आएगा? 0 0 का 0 का बार 1, 0 1 का 0 का बार 1, 1 0 का 0 का बार 1, 1 1 का 1 का बार 0। हाँ, ये आएगा। दिस विल बी द ट्रूथ टेबल। एंड का, हाँ, अपोजिट टू एंड का अपोजिट हो जाएगा। वेरी गुड, एंड का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 5 गेट बताए मेन। 5 गेट कौन से? और एंड, नॉट, नॉट को कंबाइन करके इन दोनों के साथ नॉर एंड नैंड। ठीक है, एक और गेट है, अभी मुझे पता नहीं वो सिलेबस में है कि नहीं, दैट इज एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट बेसिकली ऐसा होता है, उसको ऐसे दिखाते, एक और लाइन दिखाते यहां पे, और के साथ एक और लाइन, इनपुट ए बी आउटपुट वाई। इट इज शोन लाइक दिस, ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस, इसको राउंड दिखा के ऐसे बी। इट इज कॉल्ड एज एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल कैसा पता है? वो ट्रूथ टेबल ऐसा है, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसका आउटपुट तब हाई होता है जब दोनों सेम होते हैं, और दोनों अलग अलग होंगे तो आउटपुट लो आएगा। आउटपुट इज हाई when both input are same,
बोथ इनपुट आर सेम। अब मुझे पता नहीं कि XOR गेट तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है, तो मैंने बता दिया बस आपको, कभी जरूरत मतलब अगर आ भी गया तुम्हारे सामने तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो इसके बारे में सर ने बोला ही नहीं। ओके, तो ये तुम्हारा XOR गेट है, XOR गेट बोलते हैं इसको। ये बेसिकली है ना, तुम ऐसे बहुत सारे गेट्स तुम्हारे हिसाब से तुम डिजाइन कर भी सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर्स के कनेक्शन मॉडिफाई करके तुम्हें जैसा गेट चाहिए तुम बना सकते हो, विच एवर काइंड ऑफ गेट यू वांट। तुमको चाहिए कि ये टेबल वाला गेट चाहिए मुझे, उसका ट्रूथ टेबल ये आना चाहिए, तुम बना सकते हो। लेकिन ये स्टैंडर्ड गेट्स जो मैं तुमको बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड गेट्स। अब स्टैंडर्ड गेट्स किस लिए यूज किए जाते हैं? ये स्टैंडर्ड गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आना चाहिए। जो डिजिटल सर्किट्स है ना, डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए ये गेट्स यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्किट देता हूँ, तुम्हें तुम्हें हाँ बेटा, सर सिंगल्स मध्ये XOR गेट दिले ना, तर त्यांनी दिले की when inputs are same output is 0. अरे मैंने उल्टा उल्टा बोला क्या मैंने? ओ हाँ तेरी, मैंने उल्टा बोल दिया। मतलब दोनों इनपुट सेम है तो 0, अलग अलग है तो 1। हाँ आणि 1. अच्छा ओके, सो द आउटपुट इज लो व्हेन बोथ इनपुट आर सेम। ओके ओके, मैंने उल्टा बोल दिया गलती से। दोनों इनपुट जब सेम होंगे तब आउटपुट लो आएगा। ठीक है, ओके, माय मिस्टेक, मिस्टेकनली मैंने दूसरा ही बोल दिया, उल्टा ही बोल दिया मैंने। ओके, ये XOR गेट है। अब देखो सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं, सर्किट्स कैसे, तुमको एग्जाम में क्या कहेंगे कि इसका सर्किट बताओ, किसका, लेटर से Y चाहिए हमें ऐसा, A प्लस बी का बार प्लस A डॉट बी का बार, ये सर्किट चाहिए हमें। अब ये कैसे बनेगा, देखो दो इनपुट है A एंड B, ठीक है, A एंड B, और A और B का देखो ऐसा आएगा, ये और दिया ना यहाँ पे प्लस A B, A B, और A B का और चाहिए, और का क्या है, यहाँ पे बार दिया ना, बार दिया मतलब बबल्ड और गेट है ना ये, बराबर, बबल्ड और गेट। और यहाँ पे क्या है, A डॉट बी, मतलब A का कनेक्शन ले लो इधर और B का कनेक्शन ले लो, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है ना, ये कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है, राइट। तो बबल्ड एंड गेट हो जाएगा ये, बबल्ड एंड गेट, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किधर देना है, प्लस ना, प्लस बोले तो और को देना है ना, ये तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। दिस इज योर डिजिटल सर्किट, ये तुम्हारा डिजिटल सर्किट हो गया। तो बेसिकली तुमको क्या करना पड़ता है, तुमको ऐसे सर्किट, तुमको या तो इक्वेशन देंगे, इक्वेशन से सर्किट आइडेंटिफाई करना है, या फिर तुमको सर्किट देंगे, सर्किट से इक्वेशन बताना है। समझ रहे हो क्या? Yes, sir. तुमको दोनों चीजें आनी चाहिए, सर्किट से इक्वेशन और इक्वेशन से सर्किट। यू शुड बी एबल टू फाइंड बोथ। जैसे मैं एक सर्किट देता हूं अभी, उसका इक्वेशन बनाना है अपने को, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, Y A B, ओके, इसका इक्वेशन चाहिए, इसका इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले तो यहां पे मिलेगा A प्लस बी का बार मिलेगा, ठीक है, और यहां पे मिलेगा A डॉट बी, ठीक है। और फिर इन दोनों का क्या होगा, यहां पे y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू A प्लस बी का बार और फिर A डॉट बी
इन दोनों में डॉट आएगा और ये यहाँ पे बबल्ड है ना, तो इसका भी बार आएगा। ये आ गया इसका इक्वेशन, ये आ गया इसका इक्वेशन। समझे क्या? मैंने अगर ऐसा एग्जाम्पल दिया तो तुम कर पाओगे? मैं एक काम करता हूं, मैं दो एग्जाम्पल देता हूं। एक में इक्वेशन दूंगा, तुम सर्किट ड्रॉ करो, और एक में सर्किट दूंगा, आप इक्वेशन बताओ। ठीक है? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। मैं एग्जाम्पल 1 में तुमको इक्वेशन दे रहा हूं, तुम सर्किट बनाओ। सर्किट बनाओ इसका, ए डॉट बी प्लस ए प्लस बी का बार। ठीक है? और इसका मुझे आप ये बताओ, चलो एग्जाम्पल 1 में मुझे सर्किट बताओ, एग्जाम्पल 2 में मुझे इक्वेशन बताओ। एग्जाम्पल 1 में मुझे सर्किट बताओ, एग्जाम्पल 2 में मुझे इक्वेशन बताओ। हाँ बेटा। I equals to A dot B bar dot A plus B bar. y is equal to A dot B a dot b bar dot A plus B bar. dot a plus b bar. I think you made a mistake. आई थिंक ये बीच में डॉट नहीं आएगा, बीच में प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस आएगा आई थिंक। तुम देखो ना, ये आएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, और ये है a प्लस बी का बार, और इन दोनों का ऐड है ना ये, और है ना ये, प्लस आएगा ना। ओके? और अच्छा, इसका सर्किट कैसा आएगा? इसका सर्किट ऐसा आएगा, पहले ए डॉट बी है तो ये हो जाएगा एंड गेट, और ए प्लस बी का बार है तो ये हो जाएगा नॉर गेट। ठीक है? ओके, एक एक एंड गेट आ गया। अब इन दोनों का इनपुट किसको मिलेगा? और को मिलेगा, राइट। ये आएगा, ये सर्किट आएगा। समझे एवरीबॉडी? इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे लगता है किसी को दिक्कत आएगी इसमें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, ये हो गया कि लॉजिक गेट से सर्किट कैसे बनाने का, सर्किट का इक्वेशन, और ये भी हो गया, सर्किट का इक्वेशन भी हो गया, और क्या हो गया? हाँ, मतलब दोनों का इंटर इंटर कन्वर्जन कैसे करने का। एक और चीज है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि तुमको क्या करेंगे, तुमको इनपुट देंगे, इनपुट वेव, तुमको आउटपुट वेव देंगे, और तुमको पूछेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि गेट कौन सा है। आइडेंटिफाई द गेट, आइडेंटिफाई द गेट, तुमको बोलेंगे कि गेट आइडेंटिफाई करो। ठीक है? मैं तुमको इनपुट वेव बताता हूं। इनपुट वेव कुछ ऐसी है, ये दो इनपुट वेव है और ये तुम्हारी आउटपुट वेव है।
ठीक है, इनपुट वेव देखो कैसी है, हाई लो हाई लो, ये तुम्हारी इनपुट वेव है। ऊपर मतलब हाई लो हाई लो, ठीक है, हाई लो। दूसरी इनपुट वेव है, पहले दो हाई फिर बाद में दो लो, तो तुम्हें आउटपुट क्या मिल रहा है देखो। अब इट नहीं, आउटपुट तो मैंने दिया ही नहीं टमाटर, मुझे आउटपुट तो देने दे पहले। आउटपुट कहा दिया मैंने, आउटपुट देता हूं ना मैं अभी। लेट मी गिव द आउटपुट। आउटपुट ऐसा है, ये आउटपुट है। बताओ गेट कौन सा है, कौन सा गेट है ये? आई थिंक तुम बता सकते हो। एंड गेट। कैसे डिसाइड किया आनंद? देखो ये वन, तो ये वन आया ना, बाद में ये जीरो, ये वन, ये जीरो हो गया, बाद में ये जीरो नहीं, सॉरी, ये कितना है, ये वन है, राइट, ये वन, ये जीरो, फिर से जीरो आ गया ना, और ये जीरो जीरो और ये जीरो आ गया। इसका मतलब क्या, टेबल ऐसे बन रहा है, अगर दोनों वन वन है तो ही आउटपुट वन है। अगर ये जीरो वन का आउटपुट जीरो है, और वन जीरो का आउटपुट भी जीरो है, और जीरो जीरो का आउटपुट भी जीरो है, इसका मतलब द आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ आर हाई, आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ आर हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो। तो इसका मतलब ये कौन सा गेट होना चाहिए, ये एंड गेट होना चाहिए ना, इट हैज टू बी एंड गेट। करेक्ट आंसर आएगा एंड गेट। तुमको ऐसी ऐसे डायग्राम देंगे और तुमको पूछेंगे कि आइडेंटिफाई करो करेक्ट गेट कौन सा है। बेस्ट तरीका क्या है, तुम ऐसा टेबल बनाओ और टेबल से समझ में आ जाएगा बराबर, टेबल से बिल्कुल। ऐसा एक और क्वेश्चन दूं तो कर पाओगे क्या? चलो एक और देता हूं मैं आपको, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन लाइक दिस। आइडेंटिफाई द गेट। ये इनपुट है, ठीक है, ये पहली वेव और दूसरी वेव कुछ ऐसी है, और तुमको जो आउटपुट मिलता है वो ऐसा है। लेट अस से ये आउटपुट है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है, डोंट रश। नो जल्दबाजी, आइडेंटिफाई द गेट। मैं तो कहता हूं टेबल बनाओ, इसका टेबल बना के देखो। ए बी वाई, टेबल बना के देखो, क्या क्या टेबल बनता है। श्योर? देखो वन वन जीरो, वन वन जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। मतलब दोनों अगर जीरो है,
दोनों अगर जीरो है तो हाई आ रहा है, अदरवाइज जीरो आ रहा है। ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये ए प्लस बी का बार है, ये मतलब वन वन का वन का बार, जीरो जीरो और वन का वन का बार, वन जीरो तो वन का बार, और जीरो जीरो का जीरो आएगा उसका बार वन। तो ये बेसिकली ये इसका गेट है ये, राइट। ये आएगा नॉर, ये नॉर आएगा। सो ये जो डायग्राम है ये किस गेट की डायग्राम है, ये नॉर गेट की। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तुम देख सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, ये इनपुट ये आउटपुट। सो मुझे लगता है कि ऐसा एक और क्वेश्चन दूं कि तुम कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। कर लेंगे ना, कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना, इजी है ना। अब देखो इसमें इसमें देखो ये जो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट गेट्स जो बताया ना, नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड और गेट, सॉरी और नहीं, नॉर, और नहीं, नॉर 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 गेट। ये जो दो गेट्स है इनको यूज करके आप बाकी के सारे गेट बना सकते हो। यूजिंग these gates all other gates can be manufactured, मतलब तुमको डेटा से मास मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मास मैन्युफैक्चरिंग मतलब द नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर चिप और ऑन अ मोबाइल चिप। स्मार्टफोन की जो चिप होती है सीपीयू, मेन सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसकी जो चिप जो होती है उसके अंदर जो लॉजिक गेट्स यूज होते हैं ना वो मिलियंस एंड मिलियंस में होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस बिलियंस में होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो तुम जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग में तुम 5 टाइप के 5 गेट्स बनाते नहीं रहोगे ना। 5 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग भी स्लो हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग को स्पीड अप करने के लिए तुम कोई एक ही गेट मैन्युफैक्चर करो, या तो तुम नैंड गेट मैन्युफैक्चर करो या नॉर। मैन्युफैक्चरिंग भी फास्ट होगी। और तुम्हारे पास सिर्फ नैंड गेट है, लेटर से मैंने तुमको 5000 नैंड गेट दे दिए, ये नैंड गेट है, और इस नैंड गेट से डिजिटल सर्किट बनाओ, ऐसा मैंने आपको बोल दिया। तो आप डिजिटल सर्किट बना सकते हो। आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि अरे सर आपने तो सिर्फ नैंड गेट दिए, और कहाँ पे, एंड कहाँ पे, नॉट कहाँ पे। तो ये सारे गेट्स तुम सिर्फ नैंड को यूज करके बना सकते हो। by only using NAND you can manufacture all other gates. By only using NOR you can create all other gates, and that's why these gates are called as universal gates. Universal gates, इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। ये यूनिवर्सल है, तो इनमें से किसी एक की मास मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, मास मैन्युफैक्चरिंग में इन दोनों में से किसी एक की होती है और इसको यूज करके बाकी सारे गेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट समझ में आ गए। तो ये बेसिक, इतना ही बेसिक आइडिया लॉजिक गेट्स में, और इतना ही एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ बेटा आनंद, यू आर सेइंग सम, क्या बोल रहे थे? नैंड गेट से जैसे फॉर एग्जांपल, हा तुमच्याकडे नॅन्ड गेट आहे, नॅन्ड गेटचं असं कॉम्बिनेशन घ्या काहीतरी, असं काहीतरी कॉम्बिनेशन घ्या, बघा बरं हे कॉम्बिनेशन तुम्हाला काय देईल। ठीक है, ए बी, तो ये कॉम्बिनेशन क्या देगा, ए डॉट बी का बार, ये कॉम्बिनेशन क्या देगा, ए डॉट बी का बार। ये वाई क्या आएगा, वाई आएगा ए डॉट बी का बार डॉट ऑफ ए डॉट बी का बार। ए डॉट बी का बार होता है ए प्लस बी, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके कर सकते हो तुम। डॉट ये हो जाएगा ए प्लस बी, इस तरीके से। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, अब मैं जस्ट चेकआउट कर रहा हूँ कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आई डोंट नो कि ये कॉम्बिनेशन का क्या मिलेगा मुझे अल्टीमेटली। हाँ बेटा, यस, ए डॉट बी आणि परत ते नॉट, ए डॉट
अच्छा ये असं आहे का, ए बार प्लस बी बार आहे का? आय थिंक असं नाहीये. ए डॉट बी बार आणि मग परत अच्छा परत परत एक बार लागेल इथे असं. हा अच्छा इथे बार लागेल. तर मग हे होऊन जाईल ए डॉट बी बारचा बार प्लस ए डॉट बी बारचा बार. बारचा बार काय असतो, चालला जातो ना. ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इज सिंपली ए डॉट बी. तो ये बेसिकली कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया ना ये. तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स एंड गेट. तो तुम 3 नैंड गेट मिला के एक एंड गेट बना सकते हो. ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, एम आई मेकिंग सेंस? एक सेकेंड ना. गिव मी जस्ट अ सेकेंड. ये मैंने सही किया क्या ये देखने दो मेरे को, नहीं तो बस. डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया ना मैंने. डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, आई थिंक इतना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है आई गेस. ठीक है, ए डॉट बी बार इज इक्वल टू आता है ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का बार आता है ए बार डॉट बी बार. तो तुम किसी भी एंड को और में और को एंड में कन्वर्ट कर सकते हो. तो मैंने क्या किया, ये डॉट और उसका बार था ना, डॉट और उसका बार, तो सेपरेट बार प्लस, तो ये प्लस और दोनों को सेपरेट बार दे दिया. बराबर यूज किया मैंने, करेक्ट यूज किया. डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया मैंने यहां पे. ये लिख लो यार, इसको नोट कर लो, इनको कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ. दीज आर कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ. ओके, सर मॅथ मध्ये झालं आहे हे सगळं. अच्छा मॅथमॅटिक्स, ज्यांनी मॅथमॅटिक्स केलेलं आहे त्यांना माहिती आहे, ज्यांनी मॅथ्स केलेलं आहे त्यांना माहिती, बरोबर आहे. मैथ्स वाले जो बंदे हैं उनको पता ही है डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह सब कुछ. तो इस तरीके से तुम एक सिर्फ नैंड को यूज करके तुमने एंड बना दिया, वैसे नैंड को यूज करके और भी बना सकते हो, नैंड को यूज करके नॉट भी बना सकते हो. तो दीज आर यूनिवर्सल गेट्स. ठीक है, तो आई होप कि लॉजिक गेट्स का जो आइडिया है वो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा. अभी एक आखिरी पॉइंट जो बचा है सेमीकंडक्टर्स में, वो मैं तुमको बोल दूं. यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच. यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, वो कैसे होता है. 2 मिनट का टॉपिक है, प्रॉपरली ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा. लेट अस से ये तुम्हारे पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये एमिटर, कलेक्टर, बेस. ठीक है, इधर एक सर्किट है. ओके, अभी ये जो सर्किट है, ये सर्किट इस साइड के सर्किट को, इन दोनों के बीच में ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांजिस्टर है, इस वाले सर्किट में और इस वाले सर्किट में, मतलब इधर कोई सर्किट होगा ऐसे जो इधर कनेक्टेड है, और इधर शायद कोई सर्किट होगा जो इधर कनेक्टेड है. तो उन दोनों सर्किट के बीच में ये ट्रांजिस्टर स्विच का काम कर रहा है. कैसा स्विच, डिजिटल स्विच. तुमको पता है ना स्विच का काम क्या होता है, चलो मुझे बताओ स्विच का काम क्या है. स्विच किस लिए यूज, मुझे बताओ स्विच किस लिए यूज होता है, स्विच किस लिए यूज होता है. स्विच यूज होता है टू डिस्कनेक्ट या कनेक्ट सर्किट, सर्किट को कनेक्ट करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए. मतलब जैसे यूजुअली अपन स्विच ऐसे दिखाते हैं, यूजुअली वी रिप्रेजेंट स्विच लाइक दिस, दिस इज ओपन स्विच, दिस इज ओपन स्विच. या फिर ऐसे दिखाते हैं अपन, जो स्विच क्लोज हो चुका है,
दिस इज क्लोज्ड स्विच। अब ओपन स्विच में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन क्लोज स्विच में करंट फ्लो होगा। अब सोचो, अब ये जो ओपन स्विच है ये एनालॉग स्विच है। एनालॉग मतलब तुमको एक्चुअली फिजिकली बटन दबाना पड़ता है, मतलब तुमको एक्चुअली दो वायर को ऐसे जोड़ना पड़ता है ना, रियल लाइफ में जोड़ना पड़ता है ऐसे दो वायर को। जब तुम घर पे जाते हो फैन ऑन करने के लिए, लाइट्स ऑन करने के लिए, तुम बटन्स दबाते हो ना। जब तुम बटन दबाते हो तब क्या होता है, when you press the buttons what happens, when you press the button connection between the two wires is established or connection between the two wires is severed, right? Connection between the two wires is made or unmade depending upon how you push the button. लेकिन तुमको एक ऐसा स्विच चाहिए जो डिजिटल हो। डिजिटल मतलब तुमको बार बार वायर कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने की जरूरत ना हो, तुम तुम्हारे इनपुट से उसको कंट्रोल करो, इनपुट से। तो मैंने अगर हाई इनपुट दिया तो स्विच क्लोज होना चाहिए, और मैंने लो इनपुट दिया तो स्विच ओपन होना चाहिए। मतलब मैंने हाई इनपुट दिया करंट फ्लो होगा, मैंने लो इनपुट दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये ट्रांजिस्टर कर सकता है ये काम। मतलब देखो ये जो IB है, अगर तुमने दिया हुआ IB अगर जीरो है, जीरो का मतलब क्या है, लो इनपुट ना। अगर IB जीरो है तो IB जीरो है तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाता है ना। ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में चला जाता है, कट ऑफ। कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि IC करंट क्या आएगा, जीरो आएगा ना। कट ऑफ रीजन में IC करंट जीरो, मतलब दोनों सर्किट क्या हो गए, दोनों साइड के सर्किट डिस्कनेक्ट हो गए। दोनों के बीच में करंट आएगा क्या यहाँ पे, ये दोनों के बीच में यहाँ पे करंट आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि तुमने IB जीरो करके रखा है, इसलिए तुमने इधर इनपुट कंट्रोल करके रखा है। इनपुट तुमने इनपुट हाई कर दिया तो इनपुट हाई मतलब IB इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इनपुट क्या हो गया, हाई। इनपुट हाई हो गया तो IC फ्लो होने लगेगा ना। मतलब अभी तुम्हारा सर्किट, दोनों सर्किट में करंट एस्टेब्लिश हो गया ना। तो यहां पे ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम कर रहा है। अगर तुमने ट्रांजिस्टर को इनपुट दिया लो तो ट्रांजिस्टर दोनों साइड, कलेक्टर और एमिटर साइड में कनेक्शन एस्टेब्लिश होने नहीं देगा। अगर तुमने बेस करंट को जीरो किया तो, अगर तुमने बेस करंट को नॉन जीरो किया, बेस करंट को क्या किया, नॉन जीरो, तो अभी कलेक्टर और एमिटर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, करंट आएगा, इट विल एक्ट एज अ क्लोज स्विच। सो इट इज अ डिजिटल स्विच। इसमें तुम फिजिकली वायर को कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे, तुम सिर्फ इनपुट कंट्रोल कर रहे हो। इनपुट मतलब IB करंट, IB को कंट्रोल कर रहे हो, IB को कंट्रोल कर रहे हो। IB जीरो किया, लो इनपुट, स्विच ओपन हो गया। तुमने IB को नॉन जीरो किया, IB में करंट जाने दिया, इनपुट हाई हो गया, तो फिर स्विच क्लोज हो गया विदाउट वायर कनेक्टिंग डिस्कनेक्टिंग। So transistor can be used as a digital switch. So remember, transistor can be used as a digital switch in cutoff region. Transistor can be used as a digital switch in cutoff region. जिनको कट ऑफ रीजन क्या है पता नहीं है भाई, उनको ट्रांजिस्टर का जो मैंने लेक्चर लिया था, थर्ड लेक्चर सेमीकंडक्टर का, जिसमें मैंने ट्रांजिस्टर का वर्किंग एक्सप्लेन किया था, वो लेक्चर आपको देखना चाहिए। तो ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ डिजिटल स्विच इन कट ऑफ रीजन, रिमेंबर दिस। बस यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, सेमीकंडक्टर्स। आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ यू फील लाइक वॉचिंग एनी लेक्चर फ्रॉम सेमीकंडक्टर सीरीज, डू वॉच इट, ओके। कुछ दिक्कत आए, कुछ डिफिकल्टी आए, मुझे जरूर बताओ। आई होप कि आज जो मैंने पढ़ाया वो सारी चीजें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, ओके। तो फिर आज यहीं पे रुके, फिर टिल देन स्टे सेफ, स्टे इंडोर, पढ़ाई करते रहो। गुड नाइट।